अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को दीपक और नितिन ने भेजा है। दीपक मुंबई से है, नितिन हरियाणा से, दोनों जेई की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg, स्मॉल m कितना है 2 kg का है, लाइज ऑन दी वेज, ये वेज है आपका, ऑफ मास 8 kg, इसका मास है 8 kg का। द इनिशियल एक्सिलरेशन ऑफ द वेज इफ द सरफेस आर स्मूथ एंड पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। हमें क्या बताना है, जो वेज है उसका इनिशियल एक्सिलरेशन, लेट्स से इसका इनिशियल एक्सिलरेशन AW, एक्सिलरेशन ऑफ वेज। हमें जो है ये एक्सिलरेशन ऑफ वेज यानी कि AW यही फाइंड आउट करना है। और बोला गया है कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, पुली और स्ट्रिंग भी जो है मासलेस है, तो ये जो एक्सिलरेशन आता है वो ये होता है। इस एक्सिलरेशन की वैल्यू में ये x की वैल्यू क्या है, बेसिकली व्हाट इज x, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है। देखो ये क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, तो यहां पर हम इसको तीन स्टेप्स में करने वाले हैं। पहले आपको स्टेप समझने हैं। पहले आपको ये जानना है कि सबसे पहले मैं इसमें टेंशन ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंशन मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे। लेट्स से ये जो वेज है, यहां पर ये वेज AW एक्सिलरेशन से मूव करता है इधर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो यहां पर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो टेंशन लग रही है वो T इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर आप यहां पर कांटेक्ट पॉइंट देखें तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसे इस कांटेक्ट पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसे यहां पर टेंशन देखेंगे तो वो टेंशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सिमिलरली टेंशन इधर देखेंगे तो टेंशन इधर हो जाएगी, मतलब स्ट्रिंग जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उससे दूर रहती है। यहां पर देखेंगे तो टेंशन इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूं टेंशन तो आपको पता चल गई कि ये ड्रॉ कर ली। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, यहां पर आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है जी, आप ऑब्जर्वर हो। आप कहां पर खड़े हो, ग्राउंड पर। कहां खड़े हो जी, ग्राउंड पर। आप ग्राउंड पर खड़े हो और इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि आप व्यूअर हो। अब आप ऑब्जर्वर बन जाओ और आप इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करो क्या होगा। सोचो, जब ये टेंशन इधर लगेगी तो ये वेज इधर की तरफ जाएगा, यानी कि राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये वेज राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये इधर जा रहा है जी, ओ ये पीछे 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 इस तरह से जाती हुई ये जो मास है स्मॉल m जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? जब आप यहां देखोगे ये एक्सीलरेशन से लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ऐसे जब आप देखते हुए चलोगे तो आप ये देखते हुए चलोगे, ये पिंक लाइन से ध्यान रखना, तो इसका मतलब आपको ये पता चला जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर इसका जो एक्सीलरेशन है, लेट से एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ले लेता हूं मैं AB। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने जो है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक देख लिया, यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ वेज देख लिया। अब आप ऑब्जर्वर हैं और आपने ये सारी चीजें चेक करी। क्या आपको एक और चीज समझ में आ रही है? ध्यान से समझो। आपने देखा था ये वेज इधर मूव कर रहा था, जब ये वेज इधर मूव कर रहा है तो जो ब्लॉक है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये वेज इधर जा रहा है, ये रस्सी ऐसे खींचते खींचते नीचे की तरफ ऐसे आएगी, इस तरह से ध्यान से समझो। तो आपने ये तो ऑब्जर्व कर लिया। क्या आपको ये लग रहा है जब ये वेज आगे की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक आगे की तरफ भी मूव कर रहा होगा? ये जो ब्लॉक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला जो ब्लॉक है, क्या ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा होगा? यानी कि इसके अंदर क्या एक्सीलरेशन AW भी होगा यहां पर? तो इस ब्लॉक के अंदर दो एक्सीलरेशन है, एक तो AB और एक AW, ये आपको समझना है। तो यहां पर ग्राउंड पर आप खड़े हो और आप ये सारी चीजें देख रहे हो। ये ध्यान रखना, ये जो AB है, वैसे तो ये AB जो है, AB किसके रेस्पेक्ट में है ये ध्यान रखना। AB जो है मैं यहां लिख देता हूं, ये जो AB है ये विद रिस्पेक्ट टू वेज है, ये आपको याद रखना है। क्यों, ये कैसे बनाया था आपने ध्यान से समझना। जब आपने वेज को राइट डायरेक्शन में मूव कराया तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, और रस्सी उधर इधर 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 इस तरह से मूव करते हुए ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए इसको कंस्ट्रेंट मोशन बोला गया है। यानी कि इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो इस वेज के मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो यहां पर आप ऑब्जर्वर हैं, आपने जो है देख लिया भाई कि यहां पर
इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहे हैं वो ए डब्ल्यू राइट डायरेक्शन में, ए बी इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ लग रहा है। अब हमें क्या करना है, टेंशन ट्रिक लगानी है। टेंशन ट्रिक आपको पता है, टेंशन ट्रिक या फिर इसका दूसरा नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। इसका दूसरा नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। अब आपको यह पता होना चाहिए कि वर्चुअल वर्क मेथड या टेंशन ट्रिक क्या होती है। अगर आपको यह जानना है तो इसकी वीडियो का जो लिंक है मैं ऊपर दे देता हूं टैब पर, आप वहां से क्लिक करिए और वर्चुअल वर्क मेथड के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए, और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी मैं यहां पर लिंक में दे देता हूं, आप वहां से देख सकते हो। तो दो वीडियो आपको देखनी है टेंशन ट्रिक या वर्चुअल वर्क मेथड के ऊपर। उन दोनों वीडियो को जैसे ही आप देख लोगे आपको टेंशन ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, आपको वो वीडियो देखनी है इस क्वेश्चन के लिए, ये याद रखेगा, क्योंकि मैं अगर यहां पर वर्चुअल वर्क मेथड बताने लगा तो ये जो वीडियो है बहुत लंबी बन जाएगी, 1 घंटे का टाइम लग जाएगा मुझे। तो आपको पहले वो वीडियो देखनी है वर्चुअल वर्क मेथड की, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, 4-5 क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं। यहां पर हम टेंशन ट्रिक या वर्चुअल वर्क मेथड लगाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो समझेंगे जब आप ये वीडियो देख लोगे वर्चुअल वर्क मेथड वाली। तो मैं वहां पर उस वीडियो में मैंने बताया कि जो पुली होती है, पुली के अंदर नेट वर्क डन 0 होता है। पुली के अंदर नेट वर्क डन 0 होता है। तो यहां पर जितनी भी पुली बन रही है, अगर मैं यहां पर देखूं, जितनी भी पुली बन रही है, ये वाली पुली है, ये ध्यान से देखिए, गोला मार दिया है मैंने, ये पुली है, इनके ऊपर नेट वर्क डन 0 होगा। तो आपको इनको छेड़ना ही नहीं है, आपको इनको छेड़ना ही नहीं है, ये आपको समझना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको ये देखना है भाई इंटरनल ये हो गया। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है इंटरनल, इसमें भी नेट वर्क डन 0 आएगा, करके देख लो चाहे तो। ये टी इंटू ए करोगे, जैसे ये टी है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो टी इंटू ए करोगे नेगेटिव में आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव में आएगा। ये टी है, इसमें एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये सारी चीजें जो है मैंने वर्चुअल वर्क मेथड में बताई है। अगर आप इंटरनल स्ट्रिंग में देखोगे तो नेट वर्क डन 0 आ जाएगा इंटरनल स्ट्रिंग में, ये याद रखना। ऐसे ही पुली में नेट वर्क डन क्या होता है, 0। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर सिर्फ एक तो ये पॉइंट ऑब्जर्व करूंगा, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, इसमें टेंशन राइट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं टेंशन इंटू ए डब्ल्यू, ये प्लस ले लिया जी मैंने, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसके बाद इसकी कोई करने की बात, इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, ऐसे ही इसको भी छोड़ देंगे। यहां पर देखेंगे, यहां नीचे आ गए, यहां पर ये आ गए। अब यहां पर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में टेंशन ऊपर है, एक एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस टी इंटू ए बी, माइनस टी इंटू ए बी, क्लियर है। दूसरा, ये ए डब्ल्यू लग रहा है, तो टेंशन इंटू ए डब्ल्यू। तो यहां ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं आगे की तरफ, ये 60 है, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है जी, और ये पूरा 90 है। तो आपको ये बताना, अच्छा ये 60 है ना, तो यहां पर ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये 6 इस तरह से बना सकते हो। ये 60 है तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो इसका मतलब ये 60 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर टेंशन ये वाली टी और ए डब्ल्यू के बीच में बनाना है वर्क डन, तो टेंशन और ए डब्ल्यू में जो एंगल है वो 60 डिग्री आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में बना दोगे तो प्लस टी इंटू ए डब्ल्यू कॉस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो वर्चुअल वर्क मेथड है वो ये बोलता है समेशन ऑफ टी इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो समेशन ऑफ टी इंटू वेलोसिटी वो 0 हो जाता है, समेशन ऑफ टी इंटू एक्सिलरेशन वो 0 हो जाता है। यहां पर फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो। ये सारी कहानी मैंने वर्चुअल वर्क मेथड वाली वीडियो में अच्छे से बताई है, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। तो यहां से हमें ये पता चल गया, ये लिख लिया भाई। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस टी ए बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं टी इंटू ए बी दैट इज इक्वल टू, ये टी ए डब्ल्यू है, ये टी ए डब्ल्यू है, एक तरफ ले गए बस बेसिकली, टी ए डब्ल्यू प्लस यहां पर कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो टी ए डब्ल्यू बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो टेंशन उड़ा दो, तो ए बी कितना आ गया
ए बी आ गया, 2 एकम 2 और 1 3, 3AW/2, ये आपको ए बी की वैल्यू मिल गई। तो जो ब्लॉक है, जो ये ब्लॉक है छोटा वाला मास m, ये किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, 3AW/2 एक्सीलरेशन से मूव करेगा। तो यहां पर ये जो इक्वेशन आई है, ये कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर वर्चुअल वर्क मेथड से हमने इस इक्वेशन को निकाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने पहले वर्चुअल वर्क मेथड से ये एक्सीलरेशन तो निकाले, ये था पहला स्टेप। इस पहले स्टेप में टेंशन लगाई, टेंशन के बाद वर्चुअल वर्क मेथड से एक्सेलरेशन निकाला, ये फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मास को बैलेंस करेंगे। सेकंड स्टेप में इस मास को हम बैलेंस करने वाले हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये जो स्मॉल एम है, इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, ये क्या हो जाएगा जी, ये 60 है, तो ये हो जाएगा mg cos 60। यहां पर ये क्या मिलेगा आपको, mg sin 60। इसमें यहां पर ये टेंशन मिलती है, ठीक है जी। और क्या लग रहा होगा, ये जो वेज है इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज दिस वन। हम जो है इनको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करते वक्त आपको बहुत ही एहतियात बरतना होगा, और वो क्या है, देखो ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था, ए बी एक्सीलरेशन से, और इस डायरेक्शन में किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था, ए डब्ल्यू एक्सीलरेशन से। ये याद रखना है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा अलोंग दी प्लेन, अलोंग द प्लेन वाली जो इक्वेशन लिखूंगा, ये टेंशन था, सॉरी ये टेंशन था भाई तुम्हारा, यहां पर ये आपका टेंशन, सॉरी टेंशन था ये। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन में जो है इक्वेशन लिखने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। तो ये टी, तो हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन लिखनी बता देता हूं। मैं इक्वेशन किस तरह से लिखता हूं वो आपको समझा रहा हूं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, मुझे इसी तरह से पसंद है। बेसिकली क्या लिखते हैं हम, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका नेट ले लेते हैं, और वो किसके इक्वल लग देते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन के। हम ये सारी चीजें विद साइन रखते हैं, दोनों तरफ विद साइन मैं रखता हूं, मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ज्यादा है, उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा तो उसको पहले लिख लेंगे, और जिस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कम है वहां पे फोर्स कम हो गया, तो उस तरह से मैं ऐसे नहीं करता। मैं सिंपल इसको ग्राफ की तरह करता हूं। अब मैं इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर देखूंगा, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लूंगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले लूंगा। जितने भी फोर्सेस हैं वो लेफ्ट साइड में रखूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन राइट साइड में, वो भी विद साइन रखूंगा। ये आपको समझना है। तो कैसे करना है देखेंगे। तो देखो टेंशन ऊपर लग रही है, तो मैंने जो है टी प्लस लिख लेता हूं मैं यहां पर, ये आ गया जी हमारा प्लस टी। इसके बाद क्या लग रहा है जी, mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस mg साइन 60, ठीक है जी। और कोई फोर्स लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, नहीं। इसके अलावा एक्सीलरेशन लग रहे हैं, ए बी लग रहा है डाउनवर्ड, ए डब्ल्यू ये cos 60 है तुम्हारा, ये बताया था अभी मैंने, ये जो है आपका cos 60, ये ए डब्ल्यू इस डायरेक्शन में लगेगा तो cos 60 बना लेगा, है ना। तो ये एक्सीलरेशन वाले टर्म्स जो मुझे राइट में रखने हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब ए बी डाउनवर्ड है, ए बी डाउनवर्ड तो मास इंटू ए बी, डाउनवर्ड है तो माइनस एम इंटू ए बी, ठीक है। ए डब्ल्यू ऊपर की तरफ लगाएंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं इसका वो कंपोनेंट लूंगा जो टेंशन की तरफ है, यहां मैं लिख देता हूं चलो। तो ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, ए डब्ल्यू कॉस 60, ठीक है जी। तो ए डब्ल्यू कॉस 60 ऊपर है तो प्लस ले लिया, ए डब्ल्यू कॉस 60, क्लियर है। ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करते वक्त क्या क्या ध्यान देना है, देखो ये टी आपने रखा जी, mg साइन 60, mg साइन 60 को अगर आप उधर लेकर के गए तो ये क्या बन जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 mg, ये आ गया। यहां पर क्या वैल्यूज है, माइनस एम ए बी है,
और ए डब्ल्यू कॉस 60 है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता है, एम ए बी हमने निकाला था, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 a w/2। तो यहां पर रख लेंगे हम इसको, जब इसको इधर ले गया तो माइनस ए बी की वैल्यू 3 ma/2। ध्यान से समझेंगे, ए बी इजिकल टू 3 a w/2, तो 3 a w/2 और ये आ गया एम प्लस ए डब्ल्यू, सॉरी मास भी लगाना था यहां पर, मास से मल्टीप्लाई भी करनी थी। एम ए डब्ल्यू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो एम ए डब्ल्यू बाई 2। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर टी की वैल्यू आ जाएगी √3/2 mg। यहां पर कितना आ जाएगा 3/2 और ये 2 1/2 है ना, तो 3 में से 1 गया 2, तो माइनस MAW। ये हो गई इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली। क्लियर है जी? तो हमने ये टेंशन इस तरह से लिख ली, T इज इक्वल टू √3/2 mg माइनस MAW। अब क्या करोगे, अब आप जो है इस ब्लॉक के अंदर इस डायरेक्शन में, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लगाओगे। तो ध्यान से लगाओगे इसको भी, तो ध्यान से देखो क्या है यहां पर, क्या बनने वाला है, ए डब्ल्यू मैंने जो है इस डायरेक्शन में बनाया था, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ये वाला जो ए डब्ल्यू है, तो ए डब्ल्यू क्या बन जाएगा, ये जो है cos 60 है, तो ये बन जाएगा ए डब्ल्यू साइन 60, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, इधर आ गया एम जी cos 60 और ए साइन 60 और ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक की। तो कैसे करेंगे इसको, मैं अब यहां पर टेंशन तो मैंने लिख लिया, अब एन की वैल्यू लिखना वाला हूं मैं। अब इस डायरेक्शन में कोई और एक्सीलरेशन तो नहीं है, ए बी वाला एक्सीलरेशन तो नहीं है इस डायरेक्शन, वो तो इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन है ए डब्ल्यू, यानी कि ए डब्ल्यू साइन 60। तो कैसे करने वाले हो, मैं यही लिख लेता हूं, चलो प्लस एन, ये आ गया प्लस एन, ये आ गया माइनस एम जी cos 60, ये भाई ये 60 था तो ये cos 60, दैट इज इक्वल टू मास स्मॉल एम इंटू एक्सीलरेशन कितना ए डब्ल्यू साइन 60, ए डब्ल्यू साइन 60। क्लियर है जी? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से एन की वैल्यू उठा करके इधर ले जाएंगे, तो एन की वैल्यू उठा करके इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, एम ए डब्ल्यू साइन 60 वाली √3/2, तो √3/2 एम ए डब्ल्यू प्लस इसको इधर लेकर के आ गए तो mg/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो mg/2 ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये हमारी जो है n की वैल्यू आई, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई जी 3। तो हमने टेंशन निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमने पहले इस मास को बैलेंस किया है। हमें चूंकि यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ वेज ए डब्ल्यू चाहिए था, तो ए डब्ल्यू की वैल्यू, वैसे तो ए डब्ल्यू की वैल्यू यहां से जो आती है 2ab इंटू 3/3 आती है ना, हमें बेसिकली ए बी को एलिमिनेट करना था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। या अभी ए डब्ल्यू के टर्म्स में आ गई, ये भी ए डब्ल्यू के टर्म्स में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वेज को बैलेंस करेंगे। अब इस वेज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। तो कैसे ध्यान से समझेंगे इसको, देखो अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, इस वेज के ऊपर क्या क्या लग रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे। इस वेज के ऊपर एक तो ये पॉइंट है, तो ये टेंशन लग रही है, ठीक है। अब चूंकि जब ये वेज इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगा रहा था इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो क्या इस वेज के ऊपर भी इसी डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसका मतलब इस पॉइंट में यहां पर ये एन लग गया। अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो ये 60 था, तो इसका मतलब ये एंगल भी 60 हो गया, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको ब्रेक कर लो, यहां पर इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन ए डब्ल्यू था, तो यहां पर क्या बना, इस डायरेक्शन में एन का कंपोनेंट मिले, एक कंपोनेंट एन का इस डायरेक्शन में बना लेते हैं और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एन cos 30 और ये कितना हो जाएगा एन साइन 30, एन cos 30 और एन साइन 30। ये वेज का बेसिकली वेज को बैलेंस कर दिया मैंने।
इस वेज के अलावा कोई और फोर्स तो नहीं लग रहा। इस वेज पर एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है T, एक लग रहा है n cos 30, इस नॉर्मल का ये वाला n cos 30, एक लग रहा है n sin 30। अब यहां से कंफ्यूजन में मत आ जाना कि सर यहां पर भी तो लग रहा होगा T cos 60। बेसिकली जब ये वेज पूरा आगे की तरफ जा रहा है तो किसके फोर्स की वजह से जा रहा है? वो इस वाले टेंशन की वजह से जा रहा है, इसी की वजह से आगे जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो इसके ऊपर ये T लग रहा है। अब इसको भी बैलेंस कर लेंगे तो प्लस T, ठीक है, राइट डायरेक्शन में n cos 30 प्लस n cos 30 दैट इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो m, कैपिटल M AW। क्लियर है जी? T प्लस n cos 30 इज इक्वल टू MAW। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है इसका वो कंपोनेंट लिया जो इस डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में तो इसका एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो इस वाले डायरेक्शन में ध्यान रखना वेज के परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपको रखना है। तो ये आ गया आपका n cos 30, T प्लस n cos 30 इज इक्वल टू MAW। तो यहां से T प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है n, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जी √3/2 इज इक्वल टू MAW। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है, यहां पर जो n और t की वैल्यू थी वो उठा करके उस इक्वेशन में रख देनी है और सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करोगे तो AW को आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको, t प्लस n √3/2, t प्लस n √3/2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू AW। तो n की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इस वैल्यू को उठा करके वहां रखेंगे √3/2 MAW। पहले t की वैल्यू रख लो √3/2 mg, √3/2 mg माइनस MAW, माइनस MAW प्लस, अच्छा ये n की वैल्यू क्या है, बेसिकली mg cos 60 है भाई। mg को n को अगर हम देखें तो n जो है इस डायरेक्शन में देखें तो n की वैल्यू क्या है, mg cos 60 है ना इस डायरेक्शन में। अच्छा इसको जरूरत नहीं है, n की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। n की वैल्यू कितनी है √3/2 MAW, √3/2 MAW प्लस mg/2, प्लस mg/2, और ये आ गया आपका √3/2। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू MAW। क्लियर है? अब आपको AW की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? AW की वैल्यू निकालनी है। तो AW की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? बहुत आसानी से निकाल लोगे। M की वैल्यू ये हो गया √3 mg माइनस G के टर्म्स में, तो AW वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाओ, √3/2 mg, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो √3/4 mg, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके इस वाली टर्म को यहां लिख दिया। इसके बाद इस टर्म को उठा करके उधर ले जाओ, MAW, इस टर्म को उठा करके लेके इधर तो स्मॉल MAW। ऐसे ही इस टर्म को उठा करके उधर ले जाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, ये n ऊपर लगाया प्लस mg cos 60 नीचे लगाया। तो अच्छा यहां पे माइनस लेना था, यहां पे माइनस लेना था, क्योंकि मैंने जैसा बताया था एक्सीलरेशन के टर्म्स में माइनस लूंगा, तो जैसे यहां पर माइनस किया था यहां माइनस लेना था। तो AW ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा भाई, ध्यान रखना। तो ये उधर चला गया mg/2, ये माइनस में आएगा, माइनस √3/2 MAW, माइनस √3/2 MAW, ये वाली टर्म माइनस में है। ठीक है, तो ये वाली टर्म इधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी √3/2 MAW। एक बार ध्यान से समझ लो,
ये इक्वेशन मैंने कैसे लगाई थी भाई, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया था, अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूं तो ये प्लस और ये माइनस। मैंने जैसा कि बताया था जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उनको मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल करना है और साइन के साथ रखना है। ऊपर एन था तो ये प्लस एन, नीचे ये वाला mg cos 60 नेगेटिव ले लिया, और इस डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन था aw sin 60, तो m इंटू aw sin 60 नेगेटिव लेना था। तो मैं इस तरह से ही करता हूं जैसे ग्राफ पर करते हैं। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से अगर आप mg कॉमन ले लोगे तो कितना आ गया, यहां पर एलसीएम ले लो 4, तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो AW बाहर ले लो, ये आपको निकालना है। कैपिटल M की वैल्यू है 8, स्मॉल m की वैल्यू है 2, और अच्छा यहां मल्टीप्लाई होती ना √3/4, ओहो इसकी मल्टीप्लाई भी तो करनी थी, जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहां करी तो इसकी मल्टीप्लाई करके यहां भी करना था ना √3/4, तो इसको यहां लिख लेते हैं। तो √3 तो हो गया 3/4 स्मॉल m AW, तो ये आ जाएगा AW कॉमन ले लिया तो 3/4 AW, सो ये W तो बाहर निकाल लिया, 3/4 m। m की वैल्यू 2, तो यहां पर m की वैल्यू 2 ही रख लो डायरेक्ट, m की वैल्यू 2, ठीक है जी। 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो AW 8 और 2 10, 10 प्लस 3/2, तो ये कितना आ गया 20 और 3 23, तो AW इंटू 23/2 ये आया। अब यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3√3 डिवाइडेड बाई 4, mg की जगह स्मॉल m की वैल्यू है 2, g को एज इट इज रहने दो, 2 2 जा 4, ठीक है जी। ये 2 से आपका ये 2 उड़ गया, तो यहां पर आप ध्यान से देखो, मैं इस तरह से लिख सकता हूं AW इज इक्वल टू 3√3 इंटू जी, 3√3 इंटू जी, और ये 23 नीचे आ जाएगा, ये हमारा AW आ गया। अब इसको क्वेश्चन के अंदर चेक करो x की वैल्यू क्या थी, 3√3 यानी कि 30√3, जी की वैल्यू 10 रख लो चाहे तो, जी की वैल्यू 10 हो गया तो 30√3 डिवाइडेड बाई 23, तो x की वैल्यू ये मिल रही है आपको, x की वैल्यू कितनी है 23, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 23, तो यहां पर जो x आया आपका वो आ गया 23, और ये जो एक्सीलरेशन है ये है एक्सीलरेशन ऑफ वेज। 3√3 g/23 ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होगा, 30√3/23, ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ वेज। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बेसिकली, क्वेश्चन जो है काफी लेंथी हो गया, बाकी और प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो वो जो है 8 मिनट 10-11 मिनट में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बट मेरा मकसद यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको इस क्वेश्चन में जो भी छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बताना, इसीलिए वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा हो जाती है। अगर मैं चाहता तो मैं भी इसको ऐसे ही तुरंत सॉल्व करता और सारी इक्वेशन लिखता चलता, और आप जो है इसको फिर कर लेते अपने आप, और जो है मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं बोल देता अरे यार इसको सॉल्व कर लो हो जाता है ना। ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको समझाना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में किया है। पहला स्टेप तो मैंने इस वेज के ऊपर टेंशन ट्रिक लगा करके, बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन ट्रिक लगा करके एक्सीलरेशन ऑफ वेज और एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक के बीच में रिलेशन निकाला था। वर्चुअल वर्क मेथड या टेंशन ट्रिक मेथड को आप जो है वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहां पर डाउट्स का खात्मा वाली प्लेलिस्ट, वहां पर भी आपको वर्चुअल वर्क मेथड की जो है वीडियो मिल जाएगी। चैनल पर जाकर के आप सर्च भी कर सकते हैं, लिखिएगा वर्चुअल वर्क मेथड, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। किसी भी तरह से आप देखिए इस वीडियो को, जब तक आपको वर्चुअल वर्क मेथड नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है। जब ये इक्वेशन लिखनी आ जाएगी तो आप यहां से निकाल लोगे। इसके बाद तो बाकी चीजें जो है आप करते ही हो कि भाई पहले मैंने क्या किया, इस मास को बैलेंस किया,
इस मास को बैलेंस करके फिर मैंने जो है टेंशन की वैल्यू निकाली और एन की वैल्यू निकाली। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको माफ कीजिएगा। यहां पर जो है -MAW sin 60, क्योंकि मैं जितने भी फोर्स होते हैं लेफ्ट साइड में दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो प्लस माइनस लगाता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर ये माइनस मिस हो गया था, ये टेंशन आया था। इसके बाद मैंने क्या किया था, ये जो वेज है, इस वेज के ऊपर जो है जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उनको निकाला और उनको बैलेंस किया। तो इसमें राइट डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो उस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से मैंने इसको लिखा t प्लस एन कॉस 30 इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से मैंने जो है ये इक्वेशन को जैसे ही लिखा, तो मैंने t की वैल्यू और n की वैल्यू जो मैंने पहले निकाली थी ब्लॉक से, उस वैल्यू को उठा करके यहां पर रखा और फिर जो है ये पूरी इक्वेशन जो है AW के टर्म्स में लिखी। यहां देख सकते हैं ये वैल्यू जो है इस तरह से आई थी। t की वैल्यू थी √3/2 mg माइनस MAW प्लस, यहाँ माइनस वो जो छूट गया था, -√3/2 MAW प्लस mg/2, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास AW की वैल्यू निकल करके आई 30√3/23 या 3√3g/23। तो x की वैल्यू बेसिकली आपको क्या मिल गई जी, x की वैल्यू आपको 23 मिल गई। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। वीडियो की लेंथ मैं जानता हूं ज्यादा है, बट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो अगर आपको क्लियर हो गया तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, आकाश में, एलन में, फिटजी में, दुनिया का कोई भी कोचिंग सेंटर, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर करना, भेजना है, और हम जो है आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में। अगर ये डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को